नाजरीन आए तो पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली का इजलास चल रहा है, आए तो पीपल्स पार्टी के मेंबरों से और तहरीक इंसाफ के मेंबरों से बात करें तो उनका क्या कहना है। जो घोटकी और शिकारपुर में ये डाकू कल्चर है और पुलिस नाकाम जाती है, उस वजह से आए तो उनकी बातें सुने। सर, ये जो आपसे सवाल है तो ये शिकारपुर में ये कबायली झगड़ा, ये अभी लेक्चरर जो है IBA का शहीद किया है, ये कैसे कौन कंट्रोल करेगा? आप देखिए, ये जो प्रोफेसर जिसका मर्डर अभी हुआ है सावंत, वो कश्मीर में हुआ है, शिकारपुर में नहीं हुआ। कश्मीर शिकारपुर डाकू से, लेकिन कबायली इलाकों के जो मसाइल हैं और कबायली झगड़े हैं वो अपनी जगह पे शिकारपुर में भी हैं, सक्कर में भी हैं, कश्मीर में भी हैं और लाड़काना में हर जगह घोटकी में भी है, घोटकी में भी है। उनको करने के लिए गवर्नमेंट और जो उनके सरदार हैं उनको बैठना पड़ेगा, जिनके असर में ये लोग आते हैं, और हुकूमत का इसमें मेजर रोल है। हुकूमत इसमें मेजर रोल प्ले करेगी, करना भी चाहिए और करती भी है। लेकिन असूली तौर पे ये बैठ के फैसले आपस में इनके होते हैं, इनमें कारोबारी के फैसले होते हैं, ज़मीनों पे मसले होते हैं और इनके ज़ाती इशूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये दुश्मनियाँ होती हैं और लोग बहुत से अंडरग्राउंड भी हैं, इसमें है नहीं। तो बहरहाल एक मुनज़्ज़म कोशिश की ज़रूरत है, जिसमें हुकूमत, इनके सरदार, इनके पीर, इनके जिनके भी असर में ये लोग हैं, उनको बिठाकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। थैंक यू सर। सर बुगे साहब, ये क्या सूरत हाल है लाड़काना की? लाड़काना आपसे मेरा सवाल है, तो आप डोकरी जो है वो भी इसमें इलेक्शन में तकरीबन जो लोकल गवर्नमेंट की सीटें भी वो दूसरे जो इत्तेहाद है वो इल्ताफ उनड़ वाला इत्तेहाद वो जीत गए हैं। तो क्या है ये पीपल्स पार्टी के? डोकरी में 3 काउंसलर जीते हैं और बाड्रे में 6। ये होता रहता है, ये सियासत है, इसमें कभी जो हार होती है कभी जीत होती है। जो पुराने सियासतदान है, जैसे आप, जैसे निसार खोड़ो साहब है, जैसे हम तो जीतते आ रहे हैं इलेक्शन हमेशा जीत वो क्यों साइड पे है? एक ही जमील सुमरो है, बस वो जमील सुमरो कराए। मैं सांगी हूँ, मैं हादी सांगी हूँ। मुझे तो लाड़काना में 30 साल हो गए, आपके बड़ों को भी मैंने रिकॉर्ड किया है, उसको भी। तो ये क्या है? ये क्या बिलावल साहब को आपको मिलके नहीं कहते सारा बस जमील 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 क्या है? मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बता सकते हो? अभी नहीं बता सकते। अस्सलाम वालेकुम सदर साहब, ये जो आपसे एक सवाल है, तो ये जो कबायली झगड़े हैं, कबायली झगड़ों से डाकू बनते हैं। जब आप जैकमाबाद के हैं, ये कंदकोट, कश्मीर, घोटकी, ये सारे जो शिकारपुर कबायली झगड़े होते हैं, जो भी डाकू बने, आप तारीख उठा के परू चांडे से देखें तो कबायली झगड़े हैं। तो इसको ये ख़त्म क्यों नहीं होते? ये पूरे अभी देखो, ये लेक्चरर को, IBA के लेक्चरर को जो मार दिया, ये इस पर कैसे कंट्रोल करेगी सिंध हुकूमत? देखिए, डॉक्टर सावंत का जो हुआ, इसकी सख्त लफ्ज़ों में हम मज़म्मत करते हैं और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। न सिर्फ डॉक्टर सावंत का कत्ल हुआ, ये पूरे सिंध के कत्ल हुआ और सिंधी अवाम का कत्ल हुआ, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान जो फ्रांस से प्रोफेसर होके PhD करके और वहाँ की रहाइश छोड़ के, वहाँ के आराइशी छोड़ के और सिंध आया। इस वजह से सिंध आया कि मैं सिंधी लोगों के, अपने वतन के लोगों को, अपने सूबे के लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं पढ़ा सकूँ और उनमें इल्म की रोशनाई बना दूँ। और अफसोस है कि कबायली के झगड़ों की वजह से बेचारा बेगुनाह शहीद किया गया, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था बेचारे का। तो कबायली एक वजह ये होता है कि एक लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की कमी है, और बड़ी एक वजह ये है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू है। क्योंकि ये जो बेल्ट है, मैं बेसिकली कंदकोट, मैं आजकल है कंदकोट और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहाँ से एक रास्ता उधर जाता है डेरा रहम यार खान सादकाबाद, ये पूरा एक बेल्ट है। हालांकि कच्चा तो सिर्फ कंदकोट कश्मीर में तो नहीं है, कच्चा आपके ठट्टा से शुरू होकर कश्मीर तक जाता है, बल्कि रहम यार खान तक जाता है। वहाँ तो इस तरह के इशूज़ नहीं हैं, और वहाँ इस तरह के इशूज़ वजह से है कि आप बॉर्डर का वो फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ से क्राइम करके वो चले जाते हैं पंजाब में, पंजाब के क्राइम करके छोटू गैंग वाले वो सिंध में आ जाते हैं। एक तो ये बड़ा इशू है। दूसरा, पुलिस के पास वो वेपन्स नहीं है जो उनके पास है। पुलिस वाले के पास, आपको दे रहा हूँ मैं, डाकू से इंटरव्यू करके आया हूँ, कितने बार चले हैं मेरे, तो उसको 200 गोली होती है, डाकू को 900 गोली। 200 भी नहीं होती है, चलो मैं आपको बता दूं, 200 को भी नहीं होती है मोस्टली, मैंने देखा कि कहते हैं सही है। जो वेपन्स हैं वो उनके पास 200 बुलेट, एक तो बुलेट की कमी है, जो वेपन्स हैं वो चल नहीं सकते, बाज़ मैंने वो देखे। गाड़ियों की हालत आपने देखा, और गाड़ियों की जो जनरली मैं आपको बताऊँ, वो पुलिस को अब मैं इसको अपग्रेड करना चाहिए, जिस तरह भी IG साहब ने लिखा कि हम पुलिस को लेटेस्ट वेपन देंगे, ड्रोन कैमरे देंगे और पुलिस को
मतलब एक्टिवेट करेंगे ताकि उनसे मुकाबला कर सकें उनके पास, क्योंकि उनके पास लोगों को तावान उठा कर आते हैं, उनके पास पैसे हैं, बाहर से वेपन तो आजकल हर जगह से मिल जाते हैं, ईजीली आ जाते हैं, मिल लेते हैं उन लोगों को। उन लोगों को काउंटर करने के लिए हमें अपने फोर्स को एक्टिव करना पड़ेगा, उनको हमें अच्छे से लेटेस्ट वेपन्स देने पड़ेंगे और उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको हम काबू कर सकें। हम चाहते हैं कि एक टोटल कश्मीर और पंजाब साथ का बात का लो, मैंने सुना कि आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम रेंजर्स और दूसरे इदारों से मिलकर एक जो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो शुरू किया उसने ऑपरेशन लॉन्च करे। तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ऑपरेशन सक्सेस हो। इसमें ये ना हो कि बेगुनाह लोग मारे जाए। कच्चे में ऐसे भी लोग हैं बेचारे रहते हैं, वो अपनी हारी वगैरह पाई करते हैं, और सारे तो डाकू नहीं होते हैं, सारे कौम इस तरह नहीं, कुछ लोफर हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, कुछ इस तरह के रास्ते हैं इस किस्म की हरकतें पैदा करते हैं। आपके जेल में कितने जो रूपोश हैं या जो डाकू हैं वो पकड़े हैं पुलिस ने, और वो उसमें जेल में आपके सर्वे की पुलिस का नहीं सर्वे तो मैं कोई जेल का तो एडवाइज़र या मिनिस्टर तो नहीं हूँ, बीइंग एज MPA इस चीज़ के तो मुझे सर्वे नहीं है। जहाँ तक मैं भी जैकबाबाद में रहता हूँ, मैं भी सरदार, मैं अपने हल्के का MPA, मुझे तक पता है। मसला ये है कि लोग जेल में तो चले जाते हैं मगर उनमें विटनेस कोई नहीं होता है, विटनेस उनके पास आते नहीं है, विटनेस देने को तैयार नहीं है। कबायली झगड़े होते हैं तो कबायली झगड़े की वजह से लोग शहर नहीं आते मरने और मारने की वजह से, क्योंकि उनको कौन सिक्योरिटी और सेफ्टी दे। उनके आपस में झगड़े लड़ाई होते हैं और उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर FIR भी होते हैं। वहाँ तो ट्रेंड है, एक बंदा मरता है 30 लोगों के FIR देते हैं नाम पर, तो उसकी वजह से बेचारे शहर नहीं आते हैं, और दूसरा शहर आने की वजह से फिर वो कोर्टों में तक नहीं जाते हैं फिटनेस देने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जो आइन को किया, उस आइन पे हो रही है बातें, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप इधर पेश कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? दो करारदादें पेश हुई हैं। एक खराज अकीदत शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके साथियों के लिए जिनने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जिनने बनाया, और सेकंड रेजोल्यूशन थी हमारी कि सुप्रीम कोर्ट में जो नाइंसाफी हो रही है और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में जारी है, तो उस हवाले से रेजोल्यूशंस पास की गई, डेलिब्रेशंस भी की गई। और पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, डिस्कशंस हर किसी पे हो सकती हैं। जुडिशरी हमारे लिए इज्जत-माब है, काबिल इज्जत है, मगर डिस्कशन से वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। और हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनके उसका इज़हार ख्याल की हम चाहते हैं कि मुल्क से पोलराइजेशन खत्म हो ताकि इस मुल्क में यूनिफॉर्मिटी हो। कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट? कंटेम्प्ट सबसे सुप्रीम जो फोरम है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट है ही डिस्कशन और डेलिब्रेशन के लिए, इसमें कंटेम्प्ट लागू होता ही नहीं। और जो प्रोसीडिंग होती है असेंबली की, उसकी अपनी एक सैंक्टिटी होती है, उस कोर्ट उसको उस पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उस पर काम किया। थैंक यू सर। सही मतलब कंबर की इतनी सूरत हाल, आपसे सवाल है इतनी क्यों खराब है? कंबर का जिला जो है एक शहीदों का जिला है, उन्होंने कुर्बानी दी, उसको आपने कंबर को वो चीज़ नहीं कि रोड तबाह हैं, गलियां पूरी गंदगी से भरी हुई हैं, तो क्या सबब है? आप इतनी बजट मिलती है, अरबाब रहीम के दौर से आप ये हैं इस हुकूमत में आ रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी में आ गए, तो क्या वजह है आप कंबर के तवज्जो नहीं दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो आपने कहा कि सफाई सुथराई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंबर शहर में हमारे जब से मैं इस टेन्योर की बात करूं तो तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ऊपर तो हम लोगों ने पेवर ब्लॉक्स बनवाए, हम लोगों ने गर्ल्स कॉलेज बनवाया है, वो भी MPA साहब ने अपने फंड से पैसे भी दिए। प्लस वन सबसे बड़ी बात है, कोई अपना 1 एकड़ भी नहीं देता। MPA साहब ने कंबर शहर के लिए अपना प्लॉट आधा एकड़ का शहर के अंदर, जिसकी मालियत इस 25 करोड़ रुपए से ऊपर की है, अपना प्लॉट विड्रॉ करके और वफ्त किया है गर्ल्स कॉलेज के लिए। मैं समझाऊं सिंध पूरी में कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप चले मैं आपको कंबर ले जा सकता हूँ। कंबर में कोई भी इस वक्त जो जितना मेन स्ट्रीम है कंबर का वो डेवलप हो चुका है। हमारी तो अभी माशाल्लाह 82 करोड़ रुपए का तो हम लोगों ने सिर्फ इस साल जो सर्कुलर रोड है मंजूर कराया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल साहब की मेहरबानी और CM साहब की मेहरबानी से कंबर का सर्कुलर रोड तैयार हो गया। और सबसे बड़ा है कि हमें फ्लड इफेक्टिव भी है, हमारे पास फ्लड बहुत बुरा इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का कंबर में, अगर कंबर की शहर की कैपेसिटी अगर 4 लाख है तो आज वहाँ पे 6-6.5 लाख लोग रह रहे हैं। तो जो नई कच्ची आबादियाँ बनी हैं उन पे अभी हमारी तवज्जो है, इंशाल्लाह उनको भी बेहतर करेंगे और कंबर पहले से बहुत बेहतर है।
मैं अस्पताल को मैंने कवर किया है, अस्पताल आपने अच्छी बनाई है, पर वो जो बाजार है कंबर की, वो उसकी वही जो पहले वाली हालत है रोडों की, वही लोग रोड अगर आप अभी ताज़ा, मैं कल आ रहा हूँ गांव से, अगर आप ताज़ा जाके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेवर स्कीम्स चल रही हैं, लोगों की सारी, कोई कंबर की ऐसी गली नहीं होगी जो पेवर नहीं होगी। नहीं सही सर, सरदार साहब, साईं हुसैन शाह वाला रोड, गेबी दरे वाला रोड और दोस्तली बंगले वाला रोड, ये जो शहर में आते हैं ये रोड खत्म है सर। रोड नए बन चुके हैं, आपको किसने कहा? आपका मैं रिकॉर्ड करके हूँ, अब ये रमजान में 6 रोज 7 रोज आप लाड़कंबर वाला रोड, तो अब मैं अगर आप बोले मैं अभी वीडियो मंगा देता हूँ, गेबी देरे वाला रोड नया बन रहा है। नहीं, रोड बाहर अंदर शहर की बात, शहर की वो चीज प्रोविंशियल की स्कीम्स है, हर चीज की अपनी एक बाहर आपने बनाया है रोड, अंदर की बात आप करें, वो देखिए ना, एक तरीका है काम करने का, वो प्रोविंशियल की स्कीम्स है, ऑलरेडी वो स्कीम्स अवेलेबल है। कुछ बजट का इशू आ गया था, पिछले 3 साल में बजट नहीं मिला हमें, लास्ट 2 साल से बजट मिल रहा है, उसके बाद ये क्राइसिस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अब कुछ बेहतरी है, ये ठीक हो जाएंगे। ये कबायली झगड़े, ये देखो तो अभी IBA के लेक्चरर और ये कारोकारी, ये पूरे डाकू, ये क्या है? ये कब कल्चर खत्म होगा? आप CM से क्यों नहीं बात करते? हमारी CM साहब से बात हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ताज़ा कल मैं और नवाब साहब, एक कबायली हमारे आपस में, मारफानी कबीला, आप हमारे लोकल हैं, आपको पता है मारफानी कबीला हमारा बहुत सख्त कबीला है, उसमें एक वाकया हुआ था आज से 4-6 दिन पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले दिन वहाँ पहुंचा, मेड करके लोगों को मैंने मुतमईन किया, जो लोगों से कत्ल हुआ उनको सरेंडर कराया पुलिस के पास। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप लिए और कल खैर से नवाब साहब ने उनका फातिहा किया और वो कबायली झगड़ा खत्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह 30 तारीख को उसका फैसला होगा और इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबको मिलके स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कुछ में इंटरेस्ट अगर किसी कबायली, हमारे जहाँ तक आपके सामने है, बीइंग हम एज एन मेरे बड़े भाई सरदार भी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में ब्रोहियों और चांडियों का झगड़ा हुआ जिसमें 4 मर्डर हुए, वो मसला 15 दिन में हल हुआ। बुवड़ और चांडियों का मसला हुआ, हमने वो कबायली झगड़ा बढ़ने ना दिया, वो उसी वक्त हमने हल किया जिसमें 3 मर्डर हुए थे। ये अभी हमारी 2 ट्राइब आपस में लड़ी, वो मसला भी हमने हल किया। आपको खुद स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको अपने लोगों को खुद अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अब वो कुछ सरदार नहीं देते या नहीं करते, वो एक और बहुत बड़ा महाज है। इंशाल्लाह हमारी तो यही कोशिश है। सरदार साहब, ये डाकू क्यों बनते हैं? कबायली झगड़ों से ही बनते हैं ना। आप परू चांडे की स्टोरी उठाओ, नजरू नारेजे की स्टोरी उठाओ, मुबीन नारेजो की स्टोरी। मैं तो मुझे जाहिर है मीडिया में 30 साल हो गए, तो मैंने भी कुछ कवर किया है। कंबर जिला, शहदाद लाड़काना, ये पूरे मेरे दादू, जैकमाबाद, ये पूरे में घुमा हूँ। तो ये जो सारा जड़ है इसकी कबायली झगड़े हैं। अब अगर आप देखें, अगर आप 30 साल से कर रहे हैं और मेरे बड़े वालिद साहब थे, मेरे दादा थे, हमने हमेशा लोगों को सरेंडर कराया, हमेशा फ्रंट लाइन पे लोगों के खैर कराएं। बहुत बड़ी कौम है हमारी, जितना हमसे हो सकता है अपनी कैपेसिटी में तो हम करें, पर उस पे कुछ अनासर ऐसे भी होते हैं जो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, फिर उनके लिए तकलीफ होती है। ज़्यादातर ये जितना भी है वो कश्मीर, कंदकोट और गोट की उस साइड पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले दादू एक ज़माने में ख़राब कहा जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कंबर शहदादकोट में आज कल 15 दिन, साल 5 साल में आपने कोई ऐसा वाक़या सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है, इंशाल्लाह कश्मीर से भी जान छूटेगी। पुलिस क्यों नाकाम है? पुलिस कहाँ भी कामयाब नहीं हो रही है। ये जदीद हथियार, पुलिस वाले को 200 गोली होती है, डाकू को 800 गोली होती है और 9 मैगजीन। ये सवाल आप IG साहब से आप मेरा ये आपसे सवाल है, आपने बाइकाट क्यों किया? इसलिए किया कि वो तौहीन अदालत कर रहे थे जजेस के खिलाफ। सिंध असम्बली को इख्तियार कोई नहीं है, आइन प्रोटेक्ट करता है, अदलिया आर्टिकल 204। ये सिंध असम्बली को एक गलत मकसद कर इस्तेमाल कर रहे थे आइन छिपने के लिए, इसलिए हमने इस तरह से बाइकाट किया।